सौराष्ट्र गुजरात के दिल में गिरनार के पहाड़ों के बीच बसा है एक शहर जूनागढ़। ये सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि एक कहानी है जिसमें इतिहास, भक्ति और प्रकृति तीनों एक साथ सांस लेती है। और आज हम चल रहे हैं जूनागढ़ के इस सफ़र पर जहाँ हर मोड़ पर एक रहस्य छुपा है। सफ़र शुरू होता है गिरनार रोपवे से, इंडिया का सबसे लंबा रोपवे जो आपको सीधा ले जाता है उन पहाड़ों तक जहाँ से जूनागढ़ का पूरा इतिहास शुरू हुआ था। जब केबिन हवा में उड़ता है, नीचे से दिखता है डेंस ग्रीन फॉरेस्ट और सामने गिरनार का शिखर, ऐसा लगता है जैसे कि मेरा आसमान छू लेने का सपना सच हो गया हो। और उन जंगल के बीच में मुझे दिखा एक ब्यूटीफुल टेम्पल और मैं बहुत क्यूरियस हो गई कि ये जंगल के बीच में कौन सी जगह है। तो मैं निकल पड़ी उसकी खोज में और पता चला ये है कश्मीरी बापू आश्रम। यहाँ तक पहुँचने के लिए डेंस जंगल के बीच से वॉक करना पड़ता है। थोड़ा डर तो लगा, हालांकि यहाँ जो शांति महसूस होती है उसको शब्द में बयान नहीं कर सकते। कश्मीरी बापू आश्रम एक ऐसी जगह है जहाँ से स्पिरिचुअलिटी और शांति दोनों एक साथ महसूस होती है। अब वापस आते हैं गिरनार रोपवे पे। गिरनार शिखर पर पहुँचते ही मिलती है अंबाजी टेम्पल की पवित्र शांति। यहाँ पर हवा भी भक्ति से भरी हुई लगती है और ये अंबाजी टेम्पल भारत के 52 शक्तिपीठों में से एक है। पर्वत सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि ये हिमालय पर्वत से भी पुराना पर्वत है। वाओ! गिरनार पर्वत पर आके मैंने ये पाइनएप्पल खाया और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। रोपवे really makes journey to गिरनार पर्वत very easy। गिरनार की तलेटी पर स्थित है भवनाथ महादेव टेम्पल, एक ऐसी जगह जहां ध्यान और डिवोशन दोनों एक साथ मिलते हैं। और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ पे खुद तपश्चर्या की थी और सामने ही मृगी कुंड भी है। इसको बहुत ही पवित्र कुंड माना जाता है। जूनागढ़ सिर्फ धार्मिक नगरी नहीं बल्कि वाइल्ड लाइफ का भी एक घर है। गिरनार नेचर सफारी के जंगलों में जब जीप आगे बढ़ती है तो जंगल की ठंडी हवा, ग्रीनरी ऑल अराउंड और थोड़ी देर देखने वाले वाइल्ड एनिमल्स इस जर्नी को और मिस्टीरियस बनाते हैं। और जब सामने आता है एक एशियाटिक लायन, वो नज़र, वो रॉ पावर, दिल धड़कने लगता है। ये वो मोमेंट है जो जूनागढ़ को एकदम जीवंत कर देता है। गिरनार नेचर सफारी में हर एनिमल एकदम करीब से दिखते हैं। शांति की तलाश आगे बढ़ती है इंद्रेश्वर महादेव मंदिर तक। ये मंदिर जूनागढ़ के प्राचीन युग की याद दिलाता है। फिर हम पहुंचते हैं ऊपरकोट फोर्ट, जूनागढ़ का दिल। यहीं से शुरू होती है इस शहर की कहानी। वाओ! 2000 साल पुराना ये किला मानो अभी भी रखवाला हो इस जमीन का। उसके अंदर छुपी है अड़ी कड़ी वाव और नवघन कुओं।
वो बहुत पुरानी बावड़िया जिन्होंने कभी इस शहर को पानी दिया और आज भी उनके अंदर इतिहास की गूंज सुनाई देती है। जूनागढ़ की गलियों में चलते हुए मिलता है नरसिंह मेहतानो चोरो, जहाँ से भक्ति और गीत दोनों का जन्म हुआ। यहीं से वैष्णव जनतो जैसे भजनों की शुरुआत हुई है। हर पत्थर यहाँ नरसिंह मेहता के गीत की तरह जीवंत लगता है। गिरनार के पांव तले बहता हुआ मिलता है दामोदर कुंड, एक पवित्र सरोवर जहाँ पानी भी आशीर्वाद बन जाता है। और पास ही है मुचकुंद गुफा, जहाँ के अंधेरों में कहीं ना कहीं पुरानी कहानियाँ छुपी हुई है। कहा जाता है कि ये गुफाओं में श्री कृष्ण पधारे थे। भगवान श्री कृष्ण रणभूमि छोड़कर राक्षस कालियावन को गुफा में लेकर आए और राक्षस कालियावन ने राजा मुचकुंद को जगाया, और जैसे ही उनको जगाया उनकी दिव्य दृष्टि से कालियावन तुरंत भस्म हो गया। और यह मुचकुंद की गुफा आज भी इस दिव्य कथा की याद दिलाती है। थोड़ी देर आगे बढ़ते ही नेचर का एक और रूप देखने मिलता है, विलिंगडन डैम। यहाँ का सुकून और हरियाली जूनागढ़ की छुपी हुई खूबसूरती को और गहरा बना देता है। अगले मोड़ पर मिलता है खोखी हनुमान मंदिर, एक छोटी सी जगह पर बड़ा विश्वास। यहाँ के लोकल्स के लिए हनुमान जी सिर्फ देव नहीं, उनके अपने हैं। सच में खोखी हनुमान मंदिर बहुत ज़्यादा पीसफुल है। लेक का इतना अच्छा सौंदर्य है, प्लस आजू बाजू में हिरन भी है। सो इट इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस। इट्स रियली वेरी पीसफुल एंड सेक्रेड प्लेस टू विजिट। जूनागढ़ के इस सफ़र में हमने देखा प्रकृति का रूप, इतिहास का अध्याय और भक्ति का रंग। ये शहर एक यात्रा है जिसमें हर इंसान अपने आप को और अच्छी तरह पहचान कर जाता है। मैं हूँ पूर्वी और ये थी जूनागढ़ की अनोखी कहानी। ऐसा ही एक और वीडियो है हम्पी का, जिसके बारे में आप मेरी चैनल एक्सप्लोर विद फ्रीडम पर देख सकते हैं।